Hello guys, welcome back to our channel and I am Amol. I welcome you all to my channel and the digital marketing course. और आज का जो वीडियो है, आज वो हमारा सेकंड वीडियो है इस सीरीज का ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो इस कोर्स में हमने फर्स्ट वीडियो में एक फेसबुक पेज बनाया था, ये सोलर रूफ्स। तो इसको हमने कैसे ऑप्टिमाइज किया था, कैसे हमने क्रिएट किया था और इसकी जो टारगेट ऑडियंस है वो यूएस और यूके की होगी। तो वो आप इस आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। तो आज हम नेक्स्ट स्टेप फॉलो करने वाला है इसका, जो कि है कंटेंट क्रिएशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी सोशल मीडिया मार्केटिंग टीम के लिए और सोशल मीडिया मार्केटिंग कैंपेन के लिए। तो इस पे हम देखते हैं, शुरुआत हम करते हैं कि कंटेंट किस तरह का होता है। तो सोशल मीडिया पर हम अलग अलग टाइप का कंटेंट देखते हैं, जिसमें कि फॉर्मेट वाइज तीन टाइप में डिवाइड कर सकते हैं हम उसे। एक होते हैं इमेजेस, जो कि इस तरह से होती है, इमेजेस के फॉर्म में हो सकता है, और एक होता है वीडियोस के फॉर्म में। तो जिस तरह से वीडियो कंटेंट भी बनाते हैं कई ब्रांड्स, कई फेसबुक पेजेस। और एक होता है कि लिंक के फॉर्म में, जैसे कि ये होता है, जैसे हमने एक वेबसाइट की लिंक हमने शेयर कर दी है, ये हमने लिंक शेयर कर दी थी। तो इस तरह से भी आप कंटेंट शेयर कर सकते हैं। तो ये तीन फॉर्मेट होते हैं बेसिकली, जिसमें सभी लोग अपने फेसबुक पेज पर कंटेंट शेयर करते हैं, बड़े ब्रांड्स भी शेयर करते हैं। तो कंटेंट क्रिएशन में अगर आप एजेंसी के लिए काम कर रहे होते हैं तो उसमें आपके पास एक प्लस पॉइंट होता है कि आपको सिर्फ जो कंटेंट क्या डालना है आपको, वो आपको बताना होता है, और जो वहाँ पे जो ग्राफिक डिजाइनर्स होते हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, वो आपको कंटेंट बना करके दे देते हैं। लेकिन जब आप एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे होते हैं, या फिर आप अपने खुद की पर्सनल पेज पर आप काम कर रहे हैं, तो वहां पे आपको खुद ही आपको सारा कंटेंट क्रिएट करना पड़ता है। तो आज हम एक ऐसे फ्री प्लेटफॉर्म के बारे में बात करने वाले हैं, जहां से हम अपने फेसबुक पेज के लिए सारा कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, और हर फॉर्मेट का क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो वीडियोस हो या फिर फेसबुक के साइज में कुछ पोस्ट हो, इमेजेस हो, जो इन्फोग्राफिक्स होते हैं, हर चीज हम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये है वो पेज, सॉरी ये है वो प्लेटफॉर्म जिसका नाम है कैनवा। तो ये जो कैनवा प्लेटफॉर्म जो है, ये बहुत ही यूजफुल होता है। हर तरह से हम कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक पोस्ट हुआ, फेसबुक कवर, लोगो। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको पहले इसका एक ओवरव्यू। ओके, तो ये वाले इतने टाइप के आपको चीजें मिलती हैं यहाँ पर, जैसे लोगोज, वेबसाइट का बैनर हुआ, ब्लॉग का बैनर हुआ, यूट्यूब के थंबनेल्स, फेसबुक की कवर इमेजेस, फेसबुक पोस्ट, यार्ड साइन, विजिटिंग कार्ड्स, बिजनेस कार्ड्स। आप यहाँ पे हर चीज बना सकते हैं। यहाँ पे आप वीडियोस एडिट कर सकते हैं, मीम्स बना सकते हैं, जो व्हाइट बोर्ड्स होते हैं, प्रेजेंटेशंस, पोस्ट। यहाँ पे आप कैलेंडर्स, लेबल्स, आई मीन ऑलमोस्ट हर चीज आप बना सकते हैं। और इसको फ्री वर्जन में आप यूज कर सकते हैं। कुछ अगर आप प्रीमियम, इसके कुछ होते हैं फंक्शन जो आप यूज करना चाहते हैं, तो आप प्रीमियम वाला भी ले सकते हैं। लेकिन हम लोग फ्री वाला यूज कर रहे हैं। तो फ्री में आप, अगर आप बहुत बेसिक इस पे काम कर रहे हैं, या फिर आप जैसे फेसबुक पेज या फिर यूट्यूब थंबनेल्स के लिए भी काम कर रहे हैं, तो आप इसके लिए जो फ्री वर्जन है वो आपके लिए सफिशिएंट है। तो यहाँ पर मैं फेसबुक पोस्ट पहले सर्च कर लेता हूँ। फेसबुक, यहाँ से आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं फेसबुक पोस्ट, लेकिन मैंने बता दिया आपको कैसे आपको सर्च करना है। ये फेसबुक पोस्ट है। तो जब आप किसी ब्रांड के लिए फेसबुक पोस्ट वगैरह डिजाइन करते हैं, तो उसकी जो साइज होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो फेसबुक पर हम डालते हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर, तो वो इस साइज में होती है। यानी कि आपको जो स्क्वायर में डालनी होती है पोस्ट, 1:1 का जो उसका होता है एस्पेक्ट रेशियो, जो आप बोले इसको साइज को, तो वो हमेशा आपको स्क्वायर में ही डालना है। और सेम साइज जो होता है वो इंस्टाग्राम पे भी चलता है। लेकिन जब आप ट्विटर पे डालते हैं, तो ट्विटर पे आपको रेक्टेंगल में डालना होता है, और उसकी अलग से साइज है, वो हम देखेंगे। तो फिलहाल तो हम इसका स्क्वायर में ही बना लेते हैं। तो जब हमने फेसबुक पोस्ट सिलेक्ट किया है यहाँ पर, तो यहाँ हमें ये टेम्पलेट्स बता रहा है। तो इनमें से हम कोई टेम्पलेट यूज कर सकते हैं, लेकिन जैसे यहाँ पर रुपी का साइन है, तो ये जो होता है ये पेड टेम्पलेट है।
जैसे कि हायरिंग के लिए है या फिर कोई फेस्टिवल पोस्ट होती है, फूड के लिए है। लेकिन यहाँ पर जो रुपी का साइन होता है, ये वाला आपको दिख रहा होगा, यहाँ नीचे रुपी का साइन होता है। तो ये जो पेड़ होते हैं, ये हम फ्री में यूज नहीं कर सकते, जैसे कि ये वाला एक है। तो ये जो बने बनाए टेम्पलेट होते हैं, इनमें बस आपको अपना कंपनी का मैसेज डालना होता है और आप इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको पैसे देकर के पहले इसको खरीदना पड़ता है। तो हम लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, जैसे कि फेस्टिवल की है तो हम लोग जो है फ्री वाला ही लेने वाले हैं। जैसे कि ये फ्री है, ये आप ले सकते हैं, लेकिन मैं ब्लैंक लूंगा ताकि मैं बता सकूं कि हम कैसे इसको यूज करते हैं, कैसे हम बना सकते हैं इसको। कंटेंट क्रिएशन की जो आज हमारी क्लास है, कि हम सोशल मीडिया के लिए कंटेंट किस तरह से क्रिएट करते हैं, तो वो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमें एक बैकग्राउंड लेना है, जैसे कि व्हाइट शीट है तो यहाँ से हम बैकग्राउंड ले सकते हैं इन कलर्स में से कोई। लेकिन ये जो कलर्स हम लेते हैं तो ये काफी मतलब बहुत प्लेन लगता है, जैसे कि ये लग रहा है, तो हम लोग ऐसा नहीं लेंगे। इसके लिए हम एक ट्रिक यूज करेंगे। हम यहाँ एलिमेंट्स में जाएंगे और यहाँ पर हम टाइप करेंगे कलर ग्रेडियंट। ठीक है, ये रहा कलर ग्रेडियंट। तो इसमें क्या होता है ना, हमारे पास एक जो कॉम्बिनेशन होते हैं कुछ शेड्स का, कलर्स का, वो हमें मिल जाता है। जैसे कि ये एक है, सिंपल एक कलर नहीं हमें यूज करना है। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे अलग अलग कलर कॉम्बिनेशंस मिल जाते हैं। तो इसमें से हम अगर एक सिलेक्ट कर ले कोई भी, तो हम इसको ले लेते हैं, ये एक ब्लू और व्हाइट का कॉम्बिनेशन। तो अब इसे हमें सेट कैसे करना है, इस तरह से हम ले सकते हैं। और या तो फिर ये जो एक रोटेशन का आइकन है, इससे हम इसको रोटेट कर सकते हैं। जैसे हम यूट्यूब थंबनेल्स वगैरह में इसको ऐसे लगाते हैं, तो हम ऐसे लगा सकते हैं इसको। यहाँ से हम इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, अब सेम हम यहाँ से भी ले लेते हैं। तो यहाँ से अब हम या तो कुछ इमेज अगर हमने अपलोड किया होता है, या फिर हमने हमारे पास कोई इमेजेस है हमारे डेस्कटॉप पे, या फिर हमने कोई डाउनलोड किया हुआ है, तो हम वो अपलोड कर सकते हैं यहाँ से। और या तो फिर हम कैनवा के पास जो है फ्री में जो इमेजेस होती है उनको ले सकते हैं यहाँ से। तो हम लोग बना रहे हैं सोलर एनर्जी के लिए, तो सोलर रिलेटेड कुछ इमेजेस सर्च करेंगे। हमने सोलर टाइप किया, तो ये कुछ इमेजेस हमें मिल गई सोलर से रिलेटेड। तो हम इनमें से कोई इमेज सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसको हम कहीं भी प्लेस कर सकते हैं जैसे चाहे। ओके, तो इसके लिए अब हम एक सोलर एनर्जी कोड्स, तो यहाँ पे हमें सोलर एनर्जी रिलेटेड कुछ कोड्स मिल जाएंगे। कोड्स या फिर कुछ स्टेटमेंट्स हो सकते हैं वो, या फिर अगर किसी ने कुछ इस बारे में कहा हो, या फिर कोई लेटेस्ट न्यूज हो, कोई टेक्नोलॉजी सोलर बैटरी से रिलेटेड कुछ हो, तो वो हम ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये एक अच्छा कोड हमें मिल गया है और ये काफी छोटा सा है, तो हम इसको इसमें डाल देंगे हमारे पोस्ट पे। मैंने दिया टेक्स्ट, क्लिक करके यहाँ से हमें टेक्स्ट सिलेक्ट करना है।
और इस पे हम कॉपी इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम इसकी थोड़ी सी साइज बढ़ा देते हैं। इसको हम चाहे तो बोल्ड कर सकते हैं कुछ। ओके, ठीक है, तो ये हमारी एक पोस्ट अब रेडी हो चुकी है ऑलमोस्ट। लेकिन बस अब हमें, अगर हम प्रोफेशनल किसी ब्रांड के लिए अगर इस तरह से हम कंटेंट बना रहे होते हैं तो उसमें बहुत जरूरी होता है कि हम उसका लोगो भी ऐड करें इसमें। तो ये रहा हमारा लोगो। तो इस लोगो को हम या तो एज इट इज ऐसे डाल सकते हैं, या तो फिर हम इसका बैकग्राउंड रिमूव करके भी डाल सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे हम राइट साइड में इसका छोटा सा, और जब एक बात आपको ध्यान में रखनी, जब आप इमेजेस को जब छोटा या बड़ा करते हैं तो आपको हमेशा उसे, ये जो कॉर्नर्स होते हैं ये वाले, यहाँ से आपको छोटा या बड़ा करना है। कभी भी ये बीच में से नहीं करना है, क्योंकि जब बीच में से करते हैं तो ये इस तरह से इमेज कट जाती है और वो उसी रेशियो में नहीं बड़ा या छोटा हो पाता है। लेकिन जब आप यहाँ पे साइड से करते हैं, इस कॉर्नर से, पूरी इमेज उसी रेशियो में बड़ी या छोटी हो सकती है। तो लोगों में भी हम वैसे ही करेंगे, छोटा सा यहाँ से रखेंगे। इस टेक्स्ट को हम थोड़ा सा और बड़ा भी कर सकते हैं, और इस टेक्स्ट का अगर हम चाहे तो कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से इसे हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, एक रेड, इसे हम सेंटर में ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारी पोस्ट रेडी हो चुकी है। ये उतनी अच्छी तो नहीं है बहुत ज्यादा, जो कि प्रोफेशनल लेवल पे बनाते हैं जो ग्राफिक डिजाइनर्स। लेकिन अगर आप खुद से काम कर रहे हैं या फिर अपना ही पेज आप डेवलप कर रहे हैं एफिलिएट मार्केटिंग के लिए, तो आपके लिए ये काफी अच्छा पोस्ट हो जाता है। ये तो इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। ओके, तो ये हमारी पोस्ट अब रेडी हो चुकी है। तो अब आ जाते हैं हम अपने फेसबुक पेज पर। लेकिन इस फेसबुक पेज पर जब हम पोस्ट करते हैं तो इसमें हमें दो ऑप्शन मिलते हैं, या तो एक हम उसी वक्त क्रिएट करें और उसी वक्त हम इसे पोस्ट कर दें। लेकिन कई बार क्या होता है, जब हम एजेंसीज में काम करते हैं या फिर जब हम अपने लिए भी जब काम कर रहे होते हैं और हमारी ऑडियंस ऐसी होती है कि जिसमें हम तुरंत पोस्ट नहीं कर सकते, जैसे कि इसमें हमारी जो ऑडियंस है वो अमेरिकन ऑडियंस है, वो अभी तक सब सो रहे होंगे, तो अभी हम पोस्ट नहीं करने वाले हैं इसके लिए। तो अभी अगर हमें पोस्ट यहाँ पे शेड्यूल करने का मौका मिल जाए तो हम टाइमिंग के हिसाब से उसे जो एक अलाइन कर सकते हैं। तो वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन फेसबुक ने ही दे दिया है। पहले ये नहीं होता था, पहले हमें दूसरे एक्सटर्नल टूल्स यूज करने होते थे या फिर जो पब्लिशिंग टूल्स होते थे वहां हमें ऑप्शन मिलता था।
अब ये जो प्लानर है, यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिल जाता है। हम यहाँ से सीधे सीधे ये जो है हम डेट सिलेक्ट कर लेंगे और किस टाइम पे हमें पोस्ट करना है। जैसे आज की है 13 तारीख है, यहाँ पे हमें क्रिएट का ऑप्शन आ जाता है, क्रिएट पोस्ट। कि यहाँ आपके पास एक और ऑप्शन आता है कि आप यहीं से अगर अपने इंस्टाग्राम पेज को अगर आप कनेक्ट कर देते हैं फेसबुक पेज के साथ, तो इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों पर आप एक जगह से ही शेड्यूलिंग और पोस्टिंग कर सकते हैं। फिलहाल हमने इंस्टाग्राम अकाउंट लिंक नहीं किया हुआ है, जो हम बाद में करेंगे जब हम क्रिएट करेंगे। तो अगर यहाँ इंस्टाग्राम होता तो हम दोनों जगह पर एक ही पोस्ट सेम टाइम पे हम पोस्ट कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं, शेड्यूल कर सकते हैं। फिलहाल तो हम इसे फेसबुक पर ही कर पाएंगे। तो जो हमने कोड सिलेक्ट किया था वही कोड हम यहाँ पे डाल देंगे, इसमें कुछ हैशटैग्स डाल देंगे, सोलर पावर ये ले लेंगे, बस ये हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें फोटो ऐड कर देते हैं। डेस्कटॉप पे किया हुआ है ये वाला सोलर एनर्जी। तो यहाँ पर आपके पास दूसरे ऑप्शंस मिलते हैं, आप यहाँ पे लोकेशन डाल सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से लोकेशन डाल दूंगा न्यूयॉर्क का, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है वो यूएस की है। अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो आप वैसे भी रख सकते हैं, लेकिन हम क्योंकि यूएस की ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं इसलिए हम यूएस की कोई सिटी डाल देंगे यहाँ पे। और ऑप्टिमल टाइम्स यहाँ पे हम अपना टाइमिंग सेट करेंगे। तो जैसे कि हम यूएस में डालने वाले हैं तो यूएस के टाइम हम चेक कर लेते हैं, यूएस टाइम। ओके, तो अब वहां पर 6:32 है, 6:32 हो चुके हैं सुबह के। तो हम चाहते हैं कि वहां पर जब 10 बजे हो, 10 या 11 या फिर दिन के ही टाइम हो, 10, 11, 12 बजे तक, तब हमारी पोस्ट जो है वहां पब्लिश हो, यानी कि अब से लगभग 4 घंटे के बाद। तो हमारे यहाँ पे बज रहे हैं 4, तो हम यहाँ से 4 घंटे बाद का टाइम यहाँ पे लगाएंगे। हम इसको कर देते हैं 8:23। तो आज 8 बजे ये पब्लिश हो जाएगा। यहाँ पे हम इसको शेड्यूल कर देते हैं, शेड्यूल पोस्ट। ये तो अभी ये शेड्यूल हो चुका है, डन कर दिया। यहाँ पे हमें दिख रहा है ये पोस्ट। अगर हमें और कुछ पोस्ट करना होगा तो हम यहीं पे क्रिएट कर सकते हैं, या तो फिर अगर हमें अगले दिन के लिए चाहिए, जैसे हम कल के लिए कुछ पोस्ट करना चाहते हैं, तो हम वो यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ से आप जो अपना पूरा मंथली कैलेंडर बना सकते हैं। मंथ का दिखा देता हूँ मैं। तो यहाँ पर आपको पूरे महीने में क्या क्या पोस्ट करना है वो आप अभी से डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ से बस आपको प्लस करना है, आपको अपलोड कर देना है और वो उस दिन पर अपने आप पोस्ट हो जाएगा। ये आपको काफी हेल्प करेगा ये, जब आप किसी कंटेंट कैलेंडर पे काम कर रहे होते हैं या फिर किसी ब्रांड के लिए आप पूरे मंथली पोस्ट जब डिजाइन कर रहे होते हैं, या फिर अगर आपने मंथली पोस्ट आपको मिल जाते हैं ग्राफिक डिजाइनर से और आपको सिर्फ शेड्यूलिंग करनी होती है, तब ये आपको बहुत बेनिफिट करेगा। तो हम दोबारा अपने पेज पे चले जाते हैं। ओके, तो इस कैनवा टूल को यूज करके हम एक और पोस्ट बनाएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे करना होता है ये। तो मैं दोबारा एक ब्लैंक ले लेता हूँ यहाँ से। तो अभी हम जो है न्यूज बेस्ड कुछ ऐसा पोस्ट बनाएंगे
जिसमें हम कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे होंगे, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है। तो उसके लिए हम पहले सर्च कर लेते हैं सोलर एनर्जी रिलेटेड क्या न्यूज चल रही है यहाँ पर। सोलर एनर्जी, यहाँ पे हम आ गए। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, जैसे कोट्स चाहिए होते हैं, तो आप यहाँ से ले सकते हैं, ब्रिटानिका से या फिर विकीपीडिया से। आपको वन लाइनर्स लेने होते हैं सिर्फ, और उसको जैसे कि हमने यहाँ डाला, आपको बस ऐसे डाल देना है और पोस्ट बना देनी है। आपका मेन जो मोटिव होता है वो होना चाहिए कि आप ऑडियंस को एंगेज कर सके। यानी कि महीना भर आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कोई पोस्ट किया ही नहीं है और आप डायरेक्टली सीधे ही एड कैंपेन्स करने लग जाए। आपको जो रेगुलरली पोस्ट करते रहना है, और वो पोस्ट जो होती है वो सोलर एनर्जी रिलेटेड हम बना रहे हैं, क्योंकि हमें वैसी ऑडियंस चाहिए। इसको मैं कट कर देता हूँ। तो यहाँ से अगर आपको कुछ इंफॉर्मेटिव मिलता है, चाहे ये जर्नल से मिले, विकीपीडिया से, तब आप यूज कर सकते हैं। और नहीं तो फिर अगर आपको कुछ न्यूज चाहिए तो सिंपली आप न्यूज पे क्लिक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये होगा कि हमें जो न्यूज मिल रही है, ये वाली, ये इंडियन है पूरी। यानी कि जो अगर हम इंडियन टारगेट कर रहे होते, इंडियन ऑडियंस को टारगेट कर रहे होते, तो इस न्यूज को यूज करके हम कुछ पोस्ट बना सकते थे। ये सिंपली हेडलाइन लेकर के हम अपनी पोस्ट बना लेते। लेकिन हम क्योंकि यूएस की ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, तो इसलिए हम सीधे सीधे यूएस का ही न्यूज लेंगे। उसमें हम लिखेंगे प्लस अमेरिका। तो जब सोलर एनर्जी प्लस अमेरिका लिखते हैं, तो हमें जो सोलर एनर्जी रिलेटेड कोई न्यूज होगी जो अमेरिका में होगी, जो यूएस में चल रही होगी, वो हमें मिल जाएगी। तो ये एक न्यूज है, यूएस से रिलेटेड है। इंस्टॉलेशन रिडक्शन एक्ट, ये एक है। लॉन्च होम सोलर कैलिफोर्निया, सोल्फियम इज स्टीयरिंग वर्ल्ड। ठीक है, पहले ये देख लेते हैं, ये दो हमारे काम की है क्या। यूएस सोलर पैनल प्राइसेस ड्रॉप्ड 11% in 2021। क्योंकि ये कोई वेबसाइट है सोलर एनर्जी रिलेटेड, जो कि यूएस में यूएस का कंटेंट लिख रही है। इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट, likely to triple in size। ओके, तो ये एक रिपोर्ट आया हुआ है, इसको हम यूज कर सकते हैं अपने पोस्ट में एज अ स्टेटमेंट। ओवरऑल सोलर इंस्टॉलेशंस ऑल मार्केट सेगमेंट्स। ठीक है, तो ये कॉपी नहीं हो पा रहा है यहाँ से, हम कुछ और न्यूज देख लेते हैं यहाँ से। कुछ ये लॉन्च होम सोलर से रेवेन्यू ऑफ एस्टिमेटेड एट। advances world population। ओके, तो यहाँ पे हमें एक इम्पोर्टेंट मिल गया है, जो कि हमारे पेज से रिलेटेड है, रूफटॉप सोलर के। सो वाइल अदर सेगमेंट्स ऑफ द इंडस्ट्री, तो हम इसको एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। एक रिपोर्ट है, डिमांड फॉर सोलर इज हिस्टोरिक हाइज इन द फेस पेजेस एंड डिजीजेस। तो इसमें हम वही करेंगे, एलिमेंट्स में जाकर के पहले तो हम कलर ग्रेडिंग से ले लेंगे, जो पुराना वाला हमने किया हुआ है।
इस बार जो हमारे पास टेक्स्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, सो इस बार हम वैसा नहीं करेंगे। हम यहाँ से रोटेट कर देते हैं। ओके, तो ये हमारा टेक्स्ट हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब हमें एक इमेज ऐड करनी है यहाँ पे सोलर रिलेटेड। यहाँ पे हम फोटोज में आ जाएंगे। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई फोटो है इससे सोलर एनर्जी रिलेटेड, तो वो आप अपलोड कर सकते हैं यहाँ से अपलोड के ऑप्शन में जाकर के। तो हम पहले सर्च कर लेंगे सोलर। फिर इसको देखते हैं हम कैसे फिट कर पाते हैं इसमें। इसमें आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी अगर आपको इसमें एक्सपर्ट बनना है तो। हम एक और इमेज भी ले लेते हैं। ये अच्छा नहीं दिखेगा यहाँ पे। इसका कलर चेंज करके देख लेते हैं एक बार। अगर अच्छा दिखेगा तो ठीक है, वरना फिर इसको रिमूव कर देंगे। इसको हम ब्लैक कर देते हैं यहाँ से। यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं इमेज को।
ठीक है, तो ये हमारी एक पोस्ट बन जाएगी। ये हमारी काम चलाऊ पोस्ट है, क्योंकि इसमें हमें जो मेन काम करना होता है वो होता है हमारा जो ऑडियंस तक सिर्फ इंगेज करना। और उसके बाद हम एड कैंपेन्स वगैरह जब करते हैं, तो जब कोई ऑडियंस हमारे फेसबुक पेज पर आए तो उनको ऐसा ना लगे कि इस पेज पर कोई कंटेंट नहीं है। तो इसलिए हम सिर्फ कंटेंट डालते रहेंगे जो कि उनके हिसाब से यूजफुल हो उनके लिए, और उस ऑडियंस को हम एंगेज कर पाए। यहाँ शायद थोड़ा बहुत अच्छा ही लग रहा होगा ये। इसको हम डाउनलोड कर लेंगे यहाँ से। डेस्कटॉप पे तो हम लोग फिर से आ जाते हैं यहाँ पे प्लानर पर। प्लानर या पब्लिशिंग टूल, आप वहां से इसको शेड्यूल कर सकते हैं। तो हम लोगों ने आज का तो कर दिया है, इसको कल के लिए शेड्यूल करेंगे। 8:23 हम सेम टाइम रखेंगे, 8:23 PM। यहाँ पर जो हमने जहाँ से हमने वो स्टेटमेंट उठाया था, हम इस पूरे पैराग्राफ को लिख लेंगे यहाँ से, क्योंकि हमें इन्फॉर्मेशन देनी है और ये कोई एक रिपोर्ट का पेज है, रिपोर्ट की लाइन है, तो हमें उसको पूरी तरह से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। कि हम इतना ले लेते हैं इसको, या फिर आप ऐसे भी रख सकते थे इसको कि आपने जो कोट यहाँ पे डाला हुआ है आप उसी को मेंशन करें यहाँ पर। लेकिन हम थोड़ा सा इसको बढ़ा के लिख देते हैं ताकि पूरी इन्फॉर्मेशन लगे। एक्सपेक्टेड, उसमें हम डाल देंगे हैशटैग्स। ओके, यहाँ से कंप्लीट हो चुका है जो हमें पोस्ट करना था। अब यहाँ से हम शेड्यूल कर देते हैं इसको। ठीक है, तो कल 8:30 तक की हो जाएगा और आज 8:30 बजे ये हो जाएगा पब्लिश। यानी कि उस वक्त जब अमेरिका में 10 बज रहे होंगे, वहाँ की ऑडियंस जब सुबह सुबह उठ रही होगी, उस वक्त हम पोस्ट कर चुके होंगे यहाँ से। ऐसे हम टारगेट कर पाएंगे यूएस की ऑडियंस को। और उसके लिए हमें ओके, तो आज की क्लास में हमने देखा है कि किस तरह से हम कंटेंट क्रिएट करते हैं। और आज हमने दो पोस्ट हमने क्रिएट की है यूजिंग द फ्री टूल कैनवा। और हमने उसको शेड्यूल भी किया हुआ है कि हम कैसे उसको शेड्यूल कर सकते हैं, कैसे हमें टाइमिंग सिलेक्ट करनी है, और किस तरह से हम अगर न्यूज बेस्ड कोई पोस्ट बनाना चाहते हैं तो वो हम कैसे बना सकते हैं। सीधे सीधे हम न्यूज से ही कोई स्टेटमेंट उठा करके हम उसको कैसे अपने हिसाब से डिजाइन करके फेसबुक पे पोस्ट करते हैं, वो आज हमने सीखा है। और एक अगर आपको फेसबुक का कवर बताना रह गया था, ये जो फेसबुक का कवर जो हमने कैनवा से ही बनाया हुआ है, और ये हमने बहुत ज्यादा मतलब 5 मिनट में ही बना दिया था ये।
हमें ज़्यादा कुछ वक्त लगा नहीं है। जैसे कि हमने यहाँ फेसबुक पोस्ट जो हमने सर्च किया था यहाँ से, वहीं पर हमें फेसबुक कवर सर्च करना है। फेसबुक कवर, तो इससे क्या होता है, फेसबुक कवर का जो साइज होता है उस साइज के हमें टेम्पलेट्स दिख जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि साइज बहुत मैटर करता है। अगर आपने यहाँ पर जो एक्चुअली उसका साइज होता है, स्टैंडर्ड साइज होता है फेसबुक कवर का, उसमें अगर आपने इमेज नहीं बनाई होती है तो वो थोड़ा सा जो है स्ट्रेच हो जाता है, और जो आपका टेक्स्ट होता है वो कट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर है, तो यहाँ पे जो मिडल में टेक्स्ट है यहाँ पे, तो ये कट नहीं हो रहा है, ये इसी से दिख रहा है यहाँ से। तो यहाँ पे आप कोई ऑफर भी लिख सकते हैं, या फिर आप, मैंने जैसे सिंपली इसका नाम लिख दिया है पेज का, वो आप कर सकते हैं। या तो अगर आपकी कोई ऑफर हो या फिर कोई इमेजेस हो जैसे कि कोई प्रोडक्ट की, तो वो आप ऐड कर सकते हैं और वो यहाँ मिडिल पे दिख सकता है। तो यहाँ पे सिंपली हमें, यहाँ पर भी आप बहुत सारे टेम्पलेट्स सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये पेड है, जिनमें रुपी का साइन होता है वो पेड होता है, तो हम फ्री वाले में यूज नहीं कर सकते उसे। तो आप अपने हिसाब से कोई भी जो आपको पसंद आए, वो अगर फ्री वाला टूल होता है, जैसे फ्री वाला टेम्पलेट है, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उस पर आप अपना टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, अपनी इमेजेस ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर जो क्राउन वाला है, ये प्रो वाला है, ये वाला भी आप यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम फ्री वाला वर्जन यूज कर रहे हैं कैनवा का। तो जब हम प्रीमियम वाला यूज करते हैं, उसमें हम सिर्फ यूज कर सकते हैं इसको, प्रो को। तो ये एक डिजिटल मार्केटिंग का ही एक टेम्पलेट है, जॉइन अस। तो आप इसको सिलेक्ट करके आप आसानी से बना सकते हैं। जैसे हमने 2 पोस्ट रेडी किए, वैसे ही यहाँ पर भी होता है। जैसे कि हम दिखा देता हूँ, एक बहुत ही आसानी से हम बना सकते हैं इसको। एक डमी टेक्स्ट होगा ये। इस डमी टेक्स्ट को हमें अपने जो कंपनी के पेजेस होते हैं, पेज के नाम से प्लस उसकी जो सर्विसेज है, उससे हमें इसको रिप्लेस करना होता है। यहाँ पर आप इमेज की जगह आप अपने हिसाब से कोई इमेज डाल सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं इसको डिलीट करके। यहाँ पे आप अपनी कंपनी का नाम डाल सकते हैं। यहाँ पे जो आपकी सर्विसेज है, लाइक सोलर एनर्जी रिलेटेड है, तो मैं यहाँ पे वो डाल सकता हूँ। यहाँ पे आप अपने एड्रेस और ईमेल एड्रेस और फिर जो वेबसाइट है वो आप डाल सकते हैं। और उसके बाद जब आप अपलोड कर लेंगे इसको, मतलब जब कंप्लीट हो जाता है, जब आप अपलोड करेंगे तो वो यहाँ पे दिखेगा, जो ईमेल एड्रेस वगैरह वो सब आपको यहाँ दिखेगा। यानी कि जब यूजर आपके प्रोफाइल पे, जब आपके पेज पर विजिट करता है, तो उसे ये सब कुछ दिख जाएगा, सारी इन्फॉर्मेशन। ये है जॉइन अस, उसका फोन नंबर, सारी सर्विसेज प्लस इमेज, कंपनी का नाम। तो अब इसमें आप सिर्फ चेंज करना है आपको, और आपका कवर इमेज जो है, ये कवर पिक ये बन जाएगा। तो ये आप कवर पिक आपको जरूर रखना है, चाहे आप इसको खाली नहीं छोड़ सकते आप। तो यहाँ से बहुत सारे टेम्पलेट्स आपको मिल जाएंगे, चाहे ये वाला है, अगर आपकी मार्केटिंग एजेंसी के लिए आप बना रहे हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं, ये वाला टेम्पलेट यूज कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट ये वाला। और नहीं तो फिर आपको अगर खुद ही बनाना है तो फिर आप इसमें ब्लैंक वाला यूज कर सकते हैं, और आपको सभी जो ग्रेडियंट्स है, कलर की कॉम्बिनेशंस, सभी आप यूज करके आप अपने लिए बना सकते हैं, अपने हिसाब से कस्टमाइज करके। तो आज के दिन हमने 2 पोस्ट बनाए हैं, प्लस एक कवर कवर पिक कैसे बनाते हैं वो आज हमने देखा है। तो ये आज हमारा लेक्चर था, जिसमें हमने कंटेंट क्रिएशन पे काम किया है, कि आप जब सोशल मीडिया पे काम कर रहे हो तो किस तरह से आप अपना कंटेंट क्रिएट करते हैं, और किस तरह से आप एंगेजिंग कंटेंट बना सकते हैं, आप तुरंत कंटेंट बना सकते हैं, जो कि बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए बनाना होता है आपको। क्योंकि एजेंसी में आपके पास टाइम ही टाइम होता है, आप एक बार बना लेते हैं तो फिर क्लाइंट की तरफ से फिर वो रिजेक्शन आता है, वो कुछ करेक्शन बताता है, और उसमें आपका पूरा दिन निकल जाता है। तो जब आप खुद के लिए काम कर रहे होते हैं, या फिर खुद का पेज आप बना रहे हैं, तो आपके पास वो सब उतना टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं होता है, क्योंकि आपको दूसरे भी काम करने होते हैं। तो हम ज्यादा वक्त जो है इसके प्रमोशन पर और जो स्ट्रेटेजी पर हम खर्च करते हैं, तो इसलिए हम यहाँ से काम चलाऊ पोस्ट बना लेते हैं, जो कि इतने ज्यादा खराब ना लगे। तो ये थोड़े बहुत हम प्रोफेशनल टाइप बना लेते हैं, जो कि कम समय में बन जाता है, और फिर जो बचा हुआ टाइम होता है हम उसको प्रमोशन में यूज करते हैं। तो उम्मीद है आज के लेक्चर में आपको कुछ हेल्पफुल बातें आपको सीखने को मिली होंगी,
जो कि आपके पेज के लिए, आपके बिजनेस के लिए हेल्पफुल रहेंगी, और इनको आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे। और अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं और आपको कुछ इस पे डाउट्स आते हैं, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या चीज़ कैसे कर रहे हैं, या फिर आपको कोई डाउट आ जाता है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। और कुछ लोगों ने पूछा था कि अगर हम इंडियन ऑडियंस के लिए कुछ फेसबुक पेज बना रहे हैं, लाइक जैसे कि हमने यूएस के लिए बनाया हुआ है, तो अगर हमको इंडियन ऑडियंस के लिए बनाना है अपने लिए फेसबुक पेज, तो क्या कर सकते हैं, कैसे बनाना होगा। तो आपको करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि हमने इस पेज में किया हुआ है। बस आपको जो इन्फॉर्मेशन आप बताते हैं, वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर इंडियन ऑडियंस के हिसाब से चेंज करनी है। आपकी जो वेबसाइट होगी, वो वेबसाइट आपको इंडियन ऑडियंस के हिसाब से बनानी है। मतलब जैसे कि अगर आपकी डॉट कॉम हो तो फिर वो ठीक है डॉट कॉम, या फिर डॉट इन है तो आप डॉट इन की यहाँ से डाल सकते हैं। प्लस आपको जो फोन नंबर है वो आपको ऐड करना है, और जो उसका व्हाट्सएप के साथ भी आप इंटीग्रेट कर सकते हैं इसको। तो आप इंडियन ऑडियंस के हिसाब से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं इस पेज को। ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता है, और डिफरेंस जो होगा वो उसके कंटेंट में होगा। जैसे कि ये तो कोड था, ये तो आप इंडियन ऑडियंस के लिए भी सेम रख सकते हैं। लेकिन जो हमने न्यूज ली है, तो वो हमने अमेरिकन ऑडियंस के हिसाब से ली है। अमेरिकन न्यूज पेपर की कोई न्यूज है वो। तो अगर आप इंडियन ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, तो आपको इंडियन न्यूज सिलेक्ट करनी है। तो इंडियन न्यूज के लिए आपको सिंपली, अगर आप इंडिया में ही है तो फिर तो आपको बस सोलर एनर्जी डालना है, सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च करेंगे तो आपको ये वाला जो न्यूज का सेक्शन होता है, यहाँ पे क्लिक कर देना है, तो ये सारी आपको न्यूज दिखेगी। जैसे कि गवर्नमेंट वर्किंग ऑन डेवलपिंग इलेक्ट्रिक हाईवेज पावर्ड बाय सोलर एनर्जी। तो आपको बस ये लाइन, ये जो स्टेटमेंट है, इसे लेकर के कॉपी कर लेना है और उसको कैनवा में वो टेक्स्ट के फॉर्म में डाल देना है। आपकी पोस्ट रेडी हो जाएगी। फिर जैसे ये सेकंड न्यूज है, सेंटर वर्किंग ऑन डेवलपिंग इलेक्ट्रिक हाईवेज, हाईवेज रिलेटेड है, तो आपको ये न्यूज लेनी है, इसी का टेक्स्ट आपको डाल देना है, तो आपकी पोस्ट रेडी हो जाएगी इंडियन ऑडियंस के हिसाब से। फिर अगर आप इंटरनेशनल न्यूज भी ले सकते हैं, चाइना की, फोटोवोल्टेक, पावर बेस, ये तो आपको ब्लॉग लिखने में आपको काफी हेल्पफुल रहेंगे ये टॉपिक्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। तो आज हमने कंटेंट क्रिएट कर लिया है, और इसमें आप वीडियोस भी ऐड कर सकते हैं। तो वीडियोस के लिए आपको थोड़े से वीडियोस बनवाने पड़ेंगे, या फिर उसमें भी मैं आपको दिखा देता हूँ नेक्स्ट वीडियोस में कि आप कैसे वीडियो क्रिएट करते हैं। क्योंकि आपको आजकल जो वीडियोस को ज्यादा ये रीच मिलता है फेसबुक पर, तो वीडियोस कंटेंट आपके लिए बहुत जरूरी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारा थर्ड लेक्चर होगा सोशल मीडिया का, सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स का। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर करें। थैंक यू।